नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पदबंध। हिंदी की बहुत दिन बाद ये क्लास हो रही है, ठीक है। हालांकि मैंने हिंदी पढ़ा दी है आपको पूरी, लेकिन स्पेशल वीडियो के तौर पे हिंदी के वीडियो आते रहते हैं हमेशा और आगे भी आते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पदबंध। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अच्छा है। इससे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही मिलते एग्ज़ाम में हैं और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो मेरी भाई कोशिश यही रहेगी कि आज के बाद आपसे कभी भी गलती ना हो। तो भाई चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है पद, दूसरा करेंगे पद और ये करेंगे बंध। देखो पद क्या होता है, पद क्या होता है। जैसे कोई भी शब्द लीजिए, शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह जैसे कि वर्ण, यहाँ पर एक शब्द लेते हैं कमल, कमल। यहाँ पर एक शब्द लीजिए कमल, जैसे कमल लिया तो ये एक वर्ण हो गया कामाला। तो इसका सार्थक समूह है ये कमल। अगर ये सार्थक समूह ना हो तो आप ऐसे लिख लें मलक या लमक। तो ये सब कहाँ बनेगा शब्द, तो शब्द ये वर्ण है, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द, अभी यहाँ पर शब्द है, अगर ये वाक्यांश में प्रयोग कर लें, इसका वाक्यांशों में प्रयोग कर लें, जैसे कि जैसे लिखा जाए तालाब में, तालाब में कमल खिला है, लिखो खाली कमल, कमल खिला है या कमल खिले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि अब ये जो है यही शब्द यहाँ पर बन गया है पद। यहाँ पर ये क्या बन गया है, पद बन गया है, यही शब्द, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि पद किसे कहते हैं कि शब्दों का प्रयोग जब वाक्यांशों के अंतर्गत होता है या शब्दों का प्रयोग जब वाक्यांश या वाक्य में होता है तब वही शब्द हो जाता है पद, ठीक है। अब देखो अब देखो क्या होता है कि वाक्यांश, अभी मैंने दो नाम लिए, वाक्य और वाक्यांश। तो वाक्य और वाक्यांश में दोस्तों क्या अंतर होता है। देखो वर्णों का सार्थक समूह होता है शब्द, शब्दों का सार्थक समूह होता है वाक्य। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है और शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्यांश होता है। लेकिन वाक्यांश मतलब क्या हुआ कि वाक्य का अंश। तो वाक्यांश पूरे नहीं होते हैं, वाक्य पूरा होता है। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए तालाब में खिले हैं तो वो वाक्यांश होगा, और क्या अगर यहाँ पर पद को रख देते हैं तो पूरा वाक्य हो जाएगा। अब ये क्या है, पूरा वाक्य है, इसको वाक्यांश नहीं बोलेंगे, ये क्या है, पूरा वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बंध, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रख देंगे बंधा हुआ, ठीक है। तो वाक्यांश में बंधा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ये पद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं पदबंध की, कि पदबंध आखिर किसे कहते हैं, पदबंध। तो दोस्तों पदबंध किसे कहते हैं, ये देखो इसकी परिभाषा ये है कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश, ठीक है। लिखो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों जो एक ही पद का काम करें, जो एक ही पद का काम करें, उसे पदबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पदबंध कहते हैं, ठीक है। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों जो एक ही पद का काम करें, कई पदों के योग से। कई पद यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पर तो मुख्य पद ये वाला है, कई अभी आगे जब देखेंगे तो डिस्कस कर लिया जाएगा कई पदों का मतलब क्या है। तो कई पदों के योग से बने वाक्यांश, तो ये वाक्यांश था, इसके योग से तो ये बन गया पूरा पदबंध। ये पूरा पदबंध, वाक्य भी है लेकिन पदबंध अगर पढ़ रहे हैं तो इसको पदबंध भी कहेंगे। ये पूरा पदबंध है, ठीक है। ये पूरा क्या है, पदबंध है। आगे देखते हैं, अब पदबंध कितने होते हैं ये क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है। पदबंध कितने होते हैं ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो पदबंध की संख्या कितनी है, तो आप लोग पदबंध समझ गए होंगे, पदबंध। तो अब पदबंध हम लोग पढ़ेंगे कि पदबंध की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो पदबंध की संख्या अगर पूछे तो पदबंध की संख्या होती है 5, ठीक है। पदबंध के भेद,
कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन सा है? पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, और तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। चौथा क्या है? क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। संज्ञा पदबंध क्या है? अब क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछता है ना, अंडरलाइन दी होती है, पूछता है ये कौन सा पदबंध है। यार वीडियो चल रहा है, मैंने चेक नहीं किया एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों तो आपसे ऐसे बनता है ना कि अंडरलाइन दी होती है, आपसे पूछता है कि ये कौन सा पदबंध है, और आप हमेशा अक्सर गलत ही कर देते हैं। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध में क्या है, यहाँ पे डाल देते हैं संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा पद का काम करें, संज्ञा का काम करें, सॉरी, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो वहां पर संज्ञा पदबंध होता है। ठीक है, और इसके शीर्ष पर होता है संज्ञा, इसके शीर्ष पर संज्ञा पद होता है, और बाकी सारे पद क्या होते हैं? वो संज्ञा पद पर आश्रित होते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो भाई। ठीक है, कि जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें, संज्ञा का काम करें। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध कहलाता है, संज्ञा पदबंध होता है। शीर्ष पर संज्ञा पद होता है, संज्ञा पद होता है। अन्य सभी आश्रित होते हैं। अच्छा, संज्ञा तो आपको पता ही है कि विश्व के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे संज्ञा आते हैं। ठीक है, सभी चीजें संज्ञा में आती हैं। जैसे ये मार्कर भी जो है ये भी संज्ञा है, मतलब संज्ञा जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नाम इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो भी संज्ञा। जितने भी नाम है, मैंने संज्ञा को आपको अलग पढ़ाया है, संज्ञा मैंने अलग पढ़ाया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, संज्ञा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो संज्ञा पदबंध होता है। शीर्ष पर संज्ञा पद होता है, अन्य सभी आश्रित होते हैं, अन्य सभी आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक आपको वाक्य देते हैं, उसमें होता है अंडरलाइन, आपसे पूछते हैं, या उसी को उठा के नीचे ऑप्शन में रख देंगे कि इसमें से कौन सा संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन में रखेंगे, विकल्प में रखेंगे, तो आपको बताना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहला लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे कि गमले में सुंदर गुलाब खिले हैं। गमले में सुंदर गुलाब खिले हैं। ठीक है, सुंदर गुलाब, तो भैया ऐसे लगा दो सुंदर गुलाब। तो ये भैया क्या है? संज्ञा, क्योंकि गुलाब क्या है? एक संज्ञा है ना, तो गुलाब यहाँ पर ये मुख्य पद है। ठीक है, और ये जो सुंदर है ये आश्रित है। इसी की बात हो रही है कि शीर्ष में, यानी शीर्ष यहाँ पर हो रहा है, तो शीर्ष में संज्ञा पद है, तो अगर अंडरलाइन जहाँ तक होगा, जहाँ पर खत्म होगी वही शीर्ष मानेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे लगाया गया, तो गुलाब के नीचे तक, तो गुलाब जो है संज्ञा है और ये सुंदर है उस पर आश्रित। ये पूरा है, जो पूरा पदबंध है, ये पूरा पदबंध है। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पदबंध है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा पदबंध है, तो कौन सा पदबंध है? ये संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। सुंदर इस पर आश्रित है। ठीक है, और गुलाब संज्ञा पद है। अब दूसरा देखो, कि दूसरा क्या लिख लेते हैं, दूसरा लिख लेते हैं कि पास वाली कुर्सी पर बैठा आदमी
चोर है, चोर है, ठीक है। अब कुर्सी पर बैठा आदमी, यहां पर अंडरलाइन है, तो बस क्या है, ये आदमी तक यहाँ शीर्ष में क्या है, संज्ञा है, शीर्ष पर क्या है, संज्ञा पद है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। एक और देख लो, एक और देख लो, ठीक है, एक और देख लो। घर से भागकर आया हुआ बच्चा, ठीक है, रो रहा है। अब यहां पर देखो, ये पूरा अगर अंडरलाइन है यहां से यहां तक, तो भैया ये क्या है, संज्ञा, क्योंकि यहां पर शीर्ष क्या है, संज्ञा, तो ये संज्ञा पदबंध है। कितना सरल है, कितना सरल है ना। तो ये क्या है, घर से भागकर आया हुआ बच्चा, तो ये संज्ञा पदबंध है। तो इस प्रकार से आपका संज्ञा पदबंध होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग सर्वनाम पदबंध। समझ में आपको आ गया होगा। देखिए राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी तो रहा हूँ, तो आपको सही से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए, ठीक है। राइटिंग भाई सबकी अच्छी नहीं होती है, अब राइटिंग बनाने नहीं बैठ सकते हम लोग, क्योंकि अब तो बहुत लेट हो गया। किसी किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। जैसे हम लोगों ने संज्ञा पदबंध की परिभाषा लिखी, ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। कई पद मिलकर, जब कई पद मिलकर सर्वनाम का काम करें तो वहां पर सर्वनाम पदबंध होता है। इसके शीर्ष पर सर्वनाम पद होता है, बाकी सभी इस पे आश्रित रहते हैं। लिख लो इसको, लिख लो। जब कई पद मिलकर, कई पद मिलकर सर्वनाम का काम करें, सर्वनाम का, जब एक से अधिक पद मिलकर या कई पद मिलकर, ठीक है, सर्वनाम का काम करें तो सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध होता है। अब इसके शीर्ष पर दोस्तों क्या होता है, सर्वनाम पद होता है, ठीक है। तो शीर्ष पर सर्वनाम पद, और अन्य क्या होते हैं, अन्य आश्रित। अन्य क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो देखो अब इसमें शीर्ष वाली बात हुई, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो लिखो, पहला देखो, हमेशा शरारत करने वाली वह आज शांत है। हमेशा शरारत करने वाली वह आज शांत है। तो यहां पर देखो, हमेशा शरारत करने वाली वह। अब भाई शीर्ष पे मैंने बताया कि सर्वनाम होगा, तो सर्वनाम पद बंद है ना, सर्वनाम पद बंद है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनता है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, जैसे लिखा हो कि भाग्य की मारी तुम कहां जाओगी, ठीक है, कहां जाओगी। तो ये देखो शीर्ष पर क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम शीर्ष पर है तो सर्वनाम पदबंध होगा, ठीक है। आगे देखो, तीसरा देखो, हमेशा हंसने वाला मैं आज रो रहा हूं। हमेशा हंसने वाला मैं आज रो रहा हूँ। वीडियो चल रहा है भाई, देख लो एक बार, कंफर्म कर लो, और क्या पता लगा पूरी मेहनत बेकार हो जाए। राइटिंग यार सही तो लगती है, इतना तो गंदा भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला बिठाओ इसको मैं। आप अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं हट भी जाता हूँ बीच बीच में।
अच्छा, यही ऑप्शन में रखा होता है, जैसे यही चीज़ें क्या होगी, विकल्प में होंगी, पूरा पूरा विकल्प रखे होंगे, पूरा एक सेंटेंस होगा और पूछा जाएगा कि इसमें से सर्वनाम पदबंध कौन है, तो आपके पास ऑप्शन भी होंगे, तो आप जान जाएंगे कि शीर्ष में क्या रहेगा, शीर्ष में वो चीज़ रहेगी जो चीज़ पदबंध की पूछी गई है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करें, किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करें। लिख लो भाई, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करें, किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करें, तो विशेषण पदबंध। और क्या, विशेषण पदबंध होता है। ठीक है, और शीर्ष में विशेषण पद होता है, शीर्ष में विशेषण पद होता है और अन्य उस पे आश्रित होते हैं, अन्य आश्रित होते हैं। पहला देखो, जैसे लिखा जाए कि तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी प्रायः देर से पहुंचती है। तेज चलने वाली गाड़ी प्रायः देर से पहुंचती है। अब यहां पर देखो, तेज चलने वाली संज्ञा की विशेषता क्या है, गाड़ी की विशेषता क्या है कि तेज चलने वाली, तो ये संज्ञा की विशेषता हो गई। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, ये आश्रित हैं। ठीक है, यही चीज़ें होती है आश्रित, तेज चलने वाली। अब अच्छा, दूसरा देखो एग्जांपल, देखो उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। ये लो, उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। तीसरा देखो, हाथ धोने वाला साबुन गल गया। ये देखो, हाथ धोने वाला साबुन। अब यहां पर देखो, जो अन्य होते हैं वो आश्रित होते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर लिखा हो रोज हाथ धोने वाला साबुन। ठीक है, संक्रमण को दूर करने वाला, संक्रमण को दूर करने वाला साबुन। तो मतलब क्या है कि जो मतलब पहले वाले होते हैं, शीर्ष से पहले वाले, वो सभी आश्रित होते हैं। ये होता है आश्रित का मतलब। तो हाथ धोने वाला साबुन, ये साबुन क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, हाथ धोने वाला। तो ये साबुन की विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। आओ अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्रिया पदबंध। क्या देखेंगे भाई, क्रिया पदबंध देखेंगे। क्रिया पदबंध अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आपको आएगा। क्रिया पदबंध देखो, जब एक से अधिक क्रिया मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य करें। ठीक है, जब एक से अधिक क्रिया मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य करें,
तो क्या है, तो क्रियापद बंध। तो क्रियापद बंध होता है। अब देखो इसके शीर्ष पर भी क्रिया होती है, शीर्ष पर क्रियापद होता है। एग्जाम्पल देखो भाई, इसके एग्जाम्पल देखो। अब एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो, देर तक पढ़ने वाले छात्र, देर तक पढ़ने वाले छात्र सफल होते हैं। ये यहां पर देखो, ये है क्रियापद बंध, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है कि गुब्बारा हवा में उड़ता चला गया। गुब्बारा हवा में उड़ता चला गया। लो भाई, ये लो क्रियापद बंध, ठीक है। वह पढ़कर सो गया, ये लो, ये क्या हो गया, क्रियापद बंध हो गया। इसका आप लोग कर लो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्रिया विशेषण पद बंध देखते हैं। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, बस प्रयुक्त होते हैं, क्रियापदबंध होते हैं, ठीक है। क्रियापदबंध होते हैं। शीर्ष पर क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण पद होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, अन्य जो होते हैं वो प्रविशेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। आश्रित जो होते हैं वो प्रविशेषण का कार्य करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल दोस्तों क्या है कि उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, पीट पीट कर मार डाला, ठीक है। पीट पीट कर मार डाला। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि वह बहुत जोर जोर रोता है। वह बहुत जोर जोर रोता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, वह खांसते खांसते मर गया। वह खांसते खांसते मर गया। तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। अरे यहां पर लिखा नहीं मैंने, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। ये आपका लास्ट रहा। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपसे क्या करेगा, वाक्य देगा और आपसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा पदबंध है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जो शीर्ष पर होता है वो क्या होता है, यहाँ तक अंडरलाइन जारी होती है, बस वहाँ तक ही। बस सबसे उसके जो पीछे वाले होते हैं वो सारे के सारे उस पर आश्रित होते हैं, ठीक है। मेन रोल वहाँ तक होता है शीर्ष, मतलब कहाँ तक वो लाइन जा रही है, अंडरलाइन जा रही है, ठीक है। तो और कुछ इसमें है नहीं। बाकी हम लोग अभी और टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी के स्पेशल वीडियो के तौर पर। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।